जलसों में कहेगी मैं इस तंदूर में पल्ला डालकर से जलाऊंगी और रोटियां पका के आवाम। ये बात आपने खास तौर पर ये कट नहीं होगी। नहीं वो गटर मैटर कर रहे हैं, लोग मैटर नहीं कर रहे हैं कि कोयलों की दलाली में चेहरा काला। हाँ। इंडिया में नरेंद्र मोदी जो है वो चाय बनाने से इनके सोने के दरवाजे सिंध की हवेलियों में सोने के 24 कैरेट। तो आजकल का दौर ऐसा है कि लोग कहते हैं मेरे इंटरनेट भी नहीं काम कर रहा, रात में करोड़ों रुपया इधर से उधर चर्च अब जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मदीना। की हालात चल रहे हैं, बड़ा नाजुक मरहला है और अगर हम बाहर वालों को देखते हैं, इंटरनेशनली किसी भी ममालिक को देख लेते हैं, वो इस तरह की गहमा गहमी में नहीं पड़ते हैं। अगर उनके आपस में सियासी मामलात भी होते हैं वो बड़ी अच्छी तरह हल करते हैं। और अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान वाले तो आपस में ही एक दूसरे को बुरा भला और एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, तो पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सर आप? जी बेहतर हूँ सर। अगर आप देख रहे हैं आजकल के हालात, आप देख ही रहे हैं पॉलिटिकल हालात, इमरान खान एक तरफ इमरान खान है, एक तरफ नवाज़ शरीफ है, तो दोनों में एक तरह का कंपटीशन चल रहा है सीट के लिहाज से। तो अवाम का तो क्या कहते हैं, अवाम का सोच रहे हैं या अपना अपना सोच रहे हैं? अच्छा, मैं इसका आपको ना तमसील में या जिसको आप कहते हैं ना एक फैबल्स होते हैं उसमें मैं बात करूँगा। अगर एक गटर खुला हुआ है, उसमें यके बाद दिख रही है, आप जैसी नफीस बिटिया भी कोई गिर गई है, उसके बाद मेरे जैसा भी गिर गया है, बच्चा भी गिर गया है। वो गटर मैटर कर रहा है, लोग मैटर नहीं कर रहे हैं। और वो गटर है सियासत, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। जो आएगा फरिश्ते भी ज़मीन पर लैंड अप करेंगे ना, तो वो भी अगर इसमें आएंगे ना, इस गटर में, इस सर्कल, वो एक बड़ी वियर्ड सी और बहुत बोहेमियन सी मिसाल है कि कोयलों की दलाली में चेहरा काला। तो जहाँ पर ये चीज़ बन जाए, जहाँ अब आप देखिए कि इंडिया में नरेंद्र मोदी जो है वो चाय बनाने से वो उनका प्रधानमंत्री है। यहाँ पर ये वडेरे हैं, जागीरदार हैं, इनकी जो क्लब क्लास है उसके अंदर ही खरबोपति लोग मौजूद हैं। ऐसे भी हैं कि जिनके सोने के दरवाजे सिंध की हवेलियों में सोने के 24 कैरेट। फिर उनका कहना होता है कि हमें तो प्रोटोकॉल ही नहीं है और हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। कौन कह रहा था? यहाँ पर ही फिर इनको अगर इतनी जायदादें और इतना वो है उनके पास, अगर आपने नरेंद्र मोदी साहब की बात की, वो एक चाय वाले हैं और यहाँ तो शुरू से ओवरऑल अच्छे हैं। आप कह रही हैं कि इनके पास कुछ नहीं है। जब इंसान ने ना देना हो ना, तो आजकल का दौर ऐसा है कि लोग कहते हैं मेरा इंटरनेट भी नहीं काम कर रहा, मैं आपको इजी पैसा भी नहीं भिजवा सकता हूँ, मेरा बैंक भी खाली हो गया है, जेबों पे भी हाथ मरेगा, पर्स भी घर रह गया, और जहाँ पे खर्च करना है ये पूरी फूड स्ट्रीट और ये एक फूड हब जो है आपके सामने है, यहाँ पर एक ही रात में करोड़ों रुपया इधर से उधर चर्च अब जाते हैं सारे। अच्छा, मतलब आप फूड स्ट्रीट की एक बात करते हैं तो यहाँ पर ही लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। करोड़ों रुपए। ओ माय गॉड नाज़रीन, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर फूड स्ट्रीट की अगर बात करें तो करोड़ों रुपए 6 बजे से लेकर रात 3 बजे तक ये डाइनिंग, ये सिर्फ बरकत मार्केट है। इसके अलावा लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, जिस कौम के पास, अच्छा आप देखें, आप नोट करें, आप अपनी सहेलियों से बात करें, किसे फ़ोन करें, यार तुम कहाँ, फैमिली के साथ हम खाना खाने गए हैं। कभी किसी ने बोला है कि हम किसी कोई ऐसा तंबोला खेलने गए हैं, ऑडिटोरियम गए हैं, ड्रामा कॉन्सर्ट पे गए हैं? नहीं जी, हम खाना खाने आए हैं। जहाँ ग्लॉटनी की आदत पड़ जाए, हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा खाने की, इसको ग्लॉटनी एक बीमारी है, एक्सेस ऑफ ईटिंग, एबनॉर्मल हैबिट ऑफ द ईटिंग। तो जहाँ कौम को ग्लॉटनी हो जाए, तो जिन लोगों को ग्लॉटनी होगी उनको ही नहीं पता चलता इमरान कौन है, मरियम कौन है। मरियम ने तो इंतखाबी निशान भी तंदूर ले लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखें, वो तो अब लोग ये पूछना शुरू हो गए तंदूर के बल्ला, वो तो बल्ला बनाया हुआ था और बड़े ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो आपस में इनके बात करीब आने थे, और ये बात मैं पहले से आपको प्रोफेसाइज कर रहा हूँ, पहले से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। वो अपने जलसों में कहेगी मैं इस तंदूर में पल्ला डालकर से जलाऊंगी और रोटियां पका के आवाम को दूंगी। उसके बाद ये जनाब 5-5 करोड़ की गाड़ियों में बैठ कर रुखसत हो जाते हैं, आवाम खुश हो गया। वो तो कह रहे हैं हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा कर्जों में, हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो चुका है, हमारे खाली। नहीं, ये तो बात सच है ना। तो फिर अमीर तो यहाँ और अमीर, गरीब तो गरीब तर होता जा रहा है। बेटा, जो मैं पहले भी 1-2 ये कंटेंट में बात कर चुका हूँ, जो मुल्क फेवरेट नहीं होगा ना, वो मुल्क गरीब होगा। अगर आपके इलाके में कोई फेवरेट आदमी रहता है, जो पूरे इलाके का फेवरेट है, जो आजकल दाढ़ियों वाले और बुरकों वालियाँ ये बहुत फेवरेट हैं। अच्छा, मैंने एक साहब से पूछा, मैं शेयर कर सकता हूँ बात? लाइट सी बात है। मैंने पूछा ये आप सब कुछ करते हैं, मेरे हम उम्र थे, बहुत अरबोंपति, तो मैंने बोला ये आप सब कुछ करते हैं, ये हुलिया, ये हाजी उम्रा? बोलते हैं हम तो वहाँ पे जाते हैं म्यूज़ियम देखने, रूहानी अजायब घर है, वो देख कर आ जाते हैं।
और ये हुलिया इसलिए है, ये बात आपने ख़ास तौर पर ये कट नहीं होगी। नहीं ये लगाएंगे। बच्चों की शादियाँ अच्छी जगह होंगी, इस फेवरेट होने की वजह से कारोबार के लिए ज़रूरत है 50-60 करोड़ के पार्टनर की, वो मिल जाएगा। किराएदार अच्छे मिलेंगे, हम किराएदार हैं, मालिक मकान। थाने में कोई मार नहीं सकता इन लोगों को। ये जैसे गेटअप कर रहे हैं कि तो ये गेटअप ही रह गया, और इस गेटअप के ज़रिए दौलत, खुराक और हज और उम्रे रह गए हैं। कोई क्रिएटिविटी नहीं है। टिकटॉकर हमारे पूरे माशरे को लीड कर रहे हैं। हाँ। कि हमने क्या करना है, कोई ओपनिंग हो टिकटॉकर आ जाते हैं। ये हमारी आप कभी इंडिया कोई मेरा दोस्त नहीं है ना, वो मेरा दुश्मन है ज़ाती सतह पर। आप उनके प्रोग्राम देखें, आप जितनी लड़कियों से लेकर 35-35 साल की जो उनकी लेडीज़ हैं, बैठकर लेडीज़ राइट्स पे बात कर रही हैं, मिसोजिनी, औरतों से नफरत, इस पे उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हाई है। अवार्ड शो में वो बात करते हैं, रो पड़ते हैं, उनके पास दिमाग है। उनकी फिल्म नहीं आप देखते, द कश्मीर फाइल्स ने हिला दिया पूरे ग्लोब को। हम लोग क्या कर रहे हैं? सर आप ये देखें, यहाँ पर अगर आपने बात की है, वहाँ पर परफॉर्मेंस होती है स्टेज पे। मैंने छोटा सा क्लिप देखा, वहाँ तो अप्रिशिएट क्या करते हैं, तो जज पैरों में गिर जाते हैं अप्रिसिएशन के लिए। तो यहाँ तो हुटिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल जो ना इसको एडोरेशन कहते हैं, और एडोरेशन जिस मुल्क से निकल जाती है ना, मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मैं आलिम हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं स्कॉलर हूँ, जो भी मुझे नाम दिए गए हैं, मैं एक फ़लसफ़े का और इल्म का तालिब इल्म अपने आप को कहता हूँ। मेरे पास शायद इतनी औकात नहीं कि मैं यहाँ पे एक वक्त का खाना खा लूँ। ये मेरे करीब से मेरी बातें सुनते हैं, वो तो चले जाएंगे, लेकिन ये मुझे खाना नहीं खिलाएंगे। खाना ही किसी ऐसी दाढ़ी वाले को खिलाएंगे कि जिसके बाद कहेंगे वाली दुआ करना। एक मज़े की बात आपको बताता हूँ, दुआ से मुझे याद आई है बेटा। मैं इस्लामाबाद में IIT का अपने दोस्त के पास गया, कम उम्र दोस्त था, 40-45 साल का। तो मैंने से बोला, यार ये ज़रूरत है बड़ी आपा का, मेरी एक वॉइस ओवर का आएगा 50-60 हज़ार रुपये मैं लेता हूँ एक वॉइस ओवर के, कभी 35 भी, तो मैं दे दूँगा। कहते हैं खान साहब, मुझे मेरे इल्म की वजह से खान साहब कहा जाता है, तो खान साहब नहीं है, पैसे तो नहीं है। पर बोला अच्छा, मैं समझ गया क्योंकि लहजे बता देते हैं। तो कहते कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा जी वापस रावलपिंडी जा रहा हूँ, चांदनी चौक। कहते आए मैं भी वहीं जा रहा हूँ। गाड़ी में बिठा लिया चांदनी चौक पे, गाड़ी में ब्रेक लगाई। मैंने बोला बस बेटा बड़ी मेहरबानी। कहते हैं सुने जो आपने दुआ वाला लफ्ज़ तो मिस कर गई है। मैंने उसे बोला जी बहुत शुक्रिया। कहता बस दुआ कर दिया करें। जो एक ऐसी एफर्ट है जिसमें एफर्ट ही नहीं है, तुम खुद जा रहे हो, वो एक ऑटोमेटिक तुम्हारी जानी है उसके लिए। लेकिन जो मैंने अपनी बीमार बहन के लिए कहा, उसके लिए तुम्हें कोई दुआ नहीं चाहिए। तो दुआएं भी हमारे यहाँ अपनी शक्ल बदल रही हैं। आप जवान बच्ची हैं ना, आपके लिए कोई छोटा सा काम करके बोलेगा बेटा अभी लिए दुआ कर देना, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा कि बेटा तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, तुम्हारे ख़ानदान पे क्या बीत रही है। वो दुआ किसी को नहीं चाहिए। बिल्कुल इस तरह से। तो आप ये देखिए सारे मामला इस तरफ जाते जा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कि ये हुकूमत कहीं स्टेबल हो सकती है, और क्या इसके बारे में आप हुकूमत को, हमारी हुकूमत, चले आवाम आपको देख रही है, क्या पैगाम मैसेज देना चाहेंगे? आपको लगेगा कि सर पागल है, सारे सियासतदान बहुत अच्छे हैं, मुल्क राइट विंग के पास है। राइट विंग कहते हैं स्टैब्लिशमेंट और रिलीजियोसिटी, मज़हब के गठजोड़ को। ये राइट विंग के पास है, जिन्होंने जना को मरवाया, फातिमा जना को मरवाया, बेनज़ीर को राइट विंग ने मरवाया कि औरत की हुकूमत नहीं होती। कितने मुल्कों में औरतों की हुकूमत है, वो मुल्क शाइन कर रहे हैं। जहाँ पर इंडोक्ट्रिनेशन हो गया, अभी मैं एक और बेटी से भी बात करता, जहाँ पर आप बुर्का पहन लेंगे सारे कहेंगे वाह 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 ये अल्लाह वाली है। फिर आप चाहे कमेटियाँ खाएँ, आप असला बेचें, आप और कोई गैर इखलाकी काम करें, जो बहैसियत बेटी में आपसे नहीं कह सकता, अपने घर के अंदर ही कुछ और खोल लें, फिर आप बड़ी नेक हैं। लेकिन जैसे ही आपने लिपस्टिक लगा ली और सर नहीं ढका हुआ, आप माजरत के साथ आप बड़ी ख़राब हैं। तो जब सोच इन खानों में बंद हो जाएगी तो उस मुल्क ने खाक तरक्की करनी है। बिल्कुल सर, अगर हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं तो आप ये बताएं, हमारे पाकिस्तानी अवाम आपको देख रही है, उसको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, इस मुल्क की यंग जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिबरल हो जाएँ। अगर कोई आपसे कहता है ना सियासतदान के मैं अल्लाह के करम से ये करके सुरखरू हो जाऊंगा, बोले भाई तेरे ऊपर चाहे अबलीस का करम हो, चाहे तो फिरोजी रूह हो, तुझे मिल रहे हैं पैसे, तू कर काम, तेरा रूह हो फिरोजी, चाहे बैंगनी, चाहे नीला, चाहे जामनी, लेकिन तू काम कर। हमें ये कहानियाँ ना सुना जिसको गिमिक्री इंग्लिश में कहते हैं। अब पिछले दिनों हमजा शहबाज जो चंद दिनों के लिए वज़ीर आला पंजाब, मैं अल्लाह के करम से, मोदी के इतनी लंबी बड़ी तकरीरें वो तो नहीं कहता भगवान राम, क्योंकि वो सेकुलर कंट्री है ना। सेकुलर का मतलब ही होता है, देखिए बेटा अगर आपको चोट लगी है, मैं मिसालन कह रहा हूँ,
आपके पास से हम लोग ये लोग जो इंडोक्ट्रिनेटेड है ना, अल्लाह अल्लाह करने वाले कहेंगे अल्लाह बेहतर करेगा। अगर कोई सेकुलर है तो वो कहेगा कि अगर मैं नहीं करूँगा ये बच्ची तो मर जाएगी, मैं जल्दी से करूँ। तो आपके लिए रहमत सेकुलरिज्म है या इंडोक्ट्रिनेशन है, राइट विंग है? सेकुलरिज्म है ना। लिबरल्स का इजाफा हो, खुल कर बात करें, अपनी बहनों बेटियों को रिक्शे बाइक्स दें, लड़कियां आगे आए, काम करें। और तो भले हमें कहानियां ना सुनाएं अल्लाह अल्लाह या बुरके और दाढ़ी के अलावा हम इंसान हैं। आप 10 दफ़ा नमाज पढ़ें, आपका ज़ाती मामला है। आप कहाँ देखिए बेटा, आप मेरे पास दूसरी दफ़ा बात करने आए हो, क्या मैं कोई मौलवी हूँ? मेरी बात आपके दिल को छू गई है। तो असल जो होता है, असल को पर्दे की ज़रूरत नहीं है। एक मौलाना साहब हैं जिनके 51 अरब रुपए पकड़े जा रहे हैं। मुझसे किसी ने फेसबुक पर पूछा आपके यहाँ सबसे कामयाब कॉन्सर्ट किसका है? मैंने कहा मौलाना तारिक जमील का। वो एक कॉन्सर्ट से 10 करोड़ कमा लेता है, तो उसके पास अरबों रुपये क्यों ना हो बेटा। तो राइट विंग को नीचे करना है, लेफ्ट विंग ऊपर आएगा। एक पार्टी बहुत बदनाम है पाकिस्तान में, पीपल्स पार्टी, लेकिन वो 70% लेफ्टी हैं, लेफ्ट विंग है। बेनज़ीर भुट्टो ने भी जो अपना हुलिया बना लिया था ना, इसी से वो मार खा गई थी। जब आप उनके डोमेन में घुसेंगे ना तस्बीह और चादर लेके, फिर वो आपके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ेंगे। वो कहती कोई दुपट्टा शपटा नहीं, मैं काम कर रही हूँ, मैं बाज़ औक़ात आपको जीन्स में भी नज़र आऊँगी। जब आप दब जाते हैं, अब आप बोलें कि मैं अपना यूट्यूब उस वक्त करूँगी जब मैं पूरी बाबरा पापा वाला अपना निंजा टर्टल की तरह अपने आप को ढक के आऊँगी, तो आप तो खुद डर गई हैं, तो आप मेरे लिए क्या काम करेंगी? ये आखिरी मैसेज है। बेटियों के लिए खुल कर आएँ, भाई फ़ख्र करें, किसी गैदरिंग पर जाएँ, अपनी बहनों को साथ लेकर जाएँ, एक्नॉलेज करें, उन्हें सेलिब्रेट करें कि यार हमारी बहन ने आज ये डॉक्टरी की है या टीचिंग की है या पार्लर खोला है। मर्दों के साथ बिठा कर इस हवे को तोड़ दें। हमें लेफ्ट विंग होना पड़ेगा। जीते रहो बेटा, अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, आज हमारी जो है बड़ी अच्छी डिस्कशन रही। सर के साथ बड़ी अच्छी अच्छी इन्होंने बातें की हैं। इन्होंने मेन ये कहा है कि हमें जो है सच बोलना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। हमें ढकी छुपी बात नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि फेस पे कुछ हो रहा हो, आपके दिल में कुछ हो रहा हो। हर एक को, लड़कियां हों मर्द हों, उनको हर एक को आगे आके अपना जो हक बात है वो कहनी चाहिए। और हर डोमेन में जो है लड़की मर्द दोनों को काम करना चाहिए। ये हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, इसको अमन के साथ रहने दें और अच्छी बात कहें और खुश रहें और खुश रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।